मेन पानी है ना है तो खाना बनते कैसे है? मेन बात तो यही दिक्कत है। दानापुर का जो जेई है जो अभी चश्मा लगा करके अपने पत्नी के साथ आराम से एसी वाले कमरे में सो रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। और इस जेई से लेकर मुखिया तक सब कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, मैं गणेश कुमार, आप देख रहे हैं टीजीके मीडिया। हमारी उपस्थिति है अभी हत्याकांड के वार्ड नंबर 7 में। यहाँ पे तकरीबन 15 दिनों से नल जल का जो समस्या है बरकरार है। 15 दिनों से लगातार इन्होंने आवेदन मुखिया के पास और जेई के पास और विधायक के पास सभी जगह पे आवेदन देते देते थक चुके हैं। और पानी की समस्या आज के समय कितना है ये तो आप जान ही सकते हैं, क्योंकि एक दिन अगर पानी ना मिले किसी को तो क्या क्या दिक्कतें हो सकता है। बच्चों को टाइम से स्कूल नहीं जा पाएगा, उसको शिक्षा में बाधा आएगा, लोगों का काम धाम रुक सकता है। तो दानापुर का जो जेई है जो अभी चश्मा लगा करके अपने पत्नी के साथ आराम से एसी वाले कमरे में सो रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हत्याकांड के वार्ड नंबर 7 में आकर के नल जल के जो समस्या बना हुआ है इसको जल्द से जल्द आप दूर करें, वरना इस वीडियो को और भी चैनल पे डाला जाएगा और आपको मजबूरन आपको काम ये किया करवाना कि विधायक का मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा, स्थानीय मुखिया का भी लिया जाएगा। 2 दिनों का आपको अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर हत्याकांड पंचायत वार्ड नंबर 7 में अगर पानी का समस्या हल नहीं होता है तो इस्तीफा, वो नल जल तो कवरना है, उसको जो सरकार दी है तो उसको कवरना, वो आपका संपत्ति है, आपका पैसा लगा हुआ है, उसको कवरने की जरूरत नहीं है। आपका इस्तीफा का मांग तेज होगा, पूरा हत्याकांड पंचायत जाम होगा और आपको मजबूरन इस्तीफा भी देना। ऐसा नहीं है कि आपको वोट देकर जिता दिया गया है तो आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे, आपका इस्तीफा भी लिया जा सकता है, इसका ध्यान रखें। समझिए, यहाँ 150 से 200 से ज्यादा की आबादी है वार्ड नंबर 7 में और लगभग और इतना है कि सभी लोगों का यही समस्या है। अगर मान के चलिए किसी पानी की वजह से किसी का मौत हो जाता है तो क्या उसका बच्चा आप लौटा सकते हैं जेई साहब दानापुर का? क्या मुखिया हत्याकांड पंचायत का है उसके बच्चे के साथ कुछ होता है तो आप दे सकते हैं? बोलिए, इसका जिम्मेदारी आप लेंगे? आप नागरिक का यहाँ पे संभालने वाला आपको प्रतिनिधि चुना गया है और आपके ऐसा करिएगा तो कैसे काम चलेगा? किस मुंह से आप हत्याकांड वार्ड नंबर 7 में आइएगा वोट मांगने के लिए? मुंह से वो दिन तक कहबे करना कि भैया दीदी हम ही करबुआ वो करबुआ, तोर बेटवा के नौकरी लगबुआ, तोरा खाना देबुआ, तोरा पानी ना है तो खाना बनते कैसे? मेन बात तो यही दिक्कत है। तो पेट में हाथ लगा के घर में सुता रहेंगे, मरत रहेंगे, सरकार कोई देखे अबे नहीं करेगा। आदमी डेरिया में दे रहा है, वहाँ से आदमी तो भेज रहा है, वहाँ दे रहे हैं, सदस्य मुखिया तो कौची बना रहे हैं और वो कुछ हल करबे नहीं करते। यहाँ सरकार वहाँ बढ़ जाते हैं, हम लोग देते हैं अंगूठा, हम लोग के अंगूठा से जीत के या मंत्री बढ़ जाता है कुर्सी पर और गरीब का देखबे नहीं करते हैं तो सबको पॉइजन छीट दीजिए, नहीं रखिए कोई के, फेंक दीजिए, चल के देखिए तो हम लोग का घर द्वार कैसा भीट हो गया है। सारा घर का पानी गिरता है, घर में नीचे गिरता है, कैसे हम लोग समस्या करते हैं, दिन काटते हैं। हाँ, आके देखिए, सरकार भेजे आदमी के देखे लगी, ये सब न देखते खाली वोट वाले वाला की सरकार बनती है, मंत्री बनते है। आप काम ये करते हैं तो जैसे मैं अभी आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर आपका भी वीडियो हम बना के डालेंगे। अगर आप ये काम को कर देते हैं तो जो भी हत्याकांड पंचायत के मुखिया है रविंद्र कुमार और जो दानापुर के जेई हैं, उन दोनों आपस में मैटर को समझ ले और जल्द से जल्द हत्याकांड में वार्ड नंबर 7 में नल जल की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करवा दे, यही बेहतर रहेगा। बाकी समस्या सुनिए स्थानीय लोगों से। मैं हत्याकांड ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 7 का नागरिक हूँ और हमारे यहाँ नल जल की जो समस्या है हर महीने तकरीबन आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिन के बाद शॉर्टेज कर दिया जाता है। लेकिन इस बार 8 से 10 दिन हो गए और हमने 2 बार कंप्लेन किए और कंप्लेन का कोई जवाब नहीं आया। जेई से लेकर मुखिया तक सब कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब वोटिंग का समय आएगा तो आएंगे और कहेंगे कि हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन आज तक ये नल जल की समस्या हमेशा के लिए हमेशा उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी मुखिया को कोई मतलब नहीं होता है। हमने 23 तारीख को ही कंप्लेन डाला था और अभी तक उस कंप्लेन का कोई जवाब नहीं है। हमने एक्सचेंज में बात किया, नल जल के जो अथी है वहाँ पे बात किया तो उन्होंने बोला कि आपकी जो समस्या है मात्र 24 घंटे में सुनवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक आश्वासन दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद बोला गया कि जेई को जब ये 24 घंटे के बाद नहीं सुनवाई किया जाएगा तो जेई के पास जाया जाएगा। लेकिन 24 घंटे के बाद हमने फिर फोन किया तो उन्होंने ये कोई अपना पर्सनली समस्या बताकर वो इसको टाल दिया। यहाँ के जो
जो मोटर के जो देखभाल करने वाले हैं उनको भी बताया गया, फोन किया उनसे तो बोले कि हमारे मम्मी जी का तबीयत खराब है तो हम उनके फंसे हुए हैं। तो ये जाति प्रॉब्लम की वजह से आप हजारों नागरिकों की तकलीफ दे रहे हैं। समस्या जो पानी का है बहुत बड़ा और गंभीर समस्या है। फिर फोन किए तो ये बोले कि मोटर जो है वो 0 माइल बनाने के लिए दिया हुआ है। तो 0 माइल बनाने के लिए या किसी पर्सनल व्यक्ति का अगर मोटर खराब होता है या स्टार्टर खराब होता है तो 1 घंटे में बन जाता है। और ये गवर्नमेंट का काम है, जो गवर्नमेंट जो है हम लोग से टैक्स लेकर पैसा वसूल के ये बनाया गया है, हम लोग की सुविधा के लिए बनाया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अपने पॉकेट से बनाया गया है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि 0 माइल गया हुआ है बनाने, बन के आएगा तब न लगाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं हथियाकंड के मुखिया रविंदर जी से, तो नल जल की समस्या है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है जनता को, यहाँ के नागरिकों को। और यहाँ के जेई जो है वो नल जल की जो व्यवस्था देख रहे हैं, जेई से भी अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को सॉल्व करे और यहाँ के नागरिक को जो समस्या है उनका निदान करे। दानापुर के जेई जी, अगर आपके घर में एक दिन के लिए पानी बंद कर दिया जाए तो क्या आप बिना पानी के रह सकते हैं? आप भी मुखिया रह चुके हैं, पिछले 10 सालों से आपको लगातार जिता रहे रविंदर जी कि आपके घर में एक दिन पानी की समस्या बंद होता है तो आप रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं आप रह सकते। तो फिर आप कैसे दिन पर दिन आप जो समय टाल रहे हैं कि अभी मोटर फलाना जगह बनने के लिए गया है तो ये समस्या आ रहा है। एक दिन अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो जनता को खुलेआम आकर के बोलिए। अपना चंदा से इतना है कि आपका मोटर का जितना पैसा है ये लोग बनवा सकते हैं, लेकिन आप लोग सरकारी पद पर है, इस पद का आपको गरिमा को देखते हुए इन लोग आप लोगों की बातों को समझते हैं। तो आप लोग जनता के बीच में रहिए, चुनाव भी नजदीक है, इन लोगों का समस्या जल्द से जल्द ठीक करिए। कहाँ कहाँ पे अपना आवेदन डाला और इस समस्या को कितना दिनों से आप फेस कर? आवेदन शीट कहिएगा तो हम दिखा देंगे। हथियाकंड के जो वार्ड नंबर 7 है, दानापुर विधानसभा में पड़ता है, हथियाकंड पंचायत वार्ड नंबर 7। हमने 9 तारीख को पहला आवेदन मुख्य रामकृपाल यादव जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ आवास पे गए, उनके पीओ को भी दिए, सूचना किए। और दूसरा हम खुद अपने मंत्री जी से मिले और फोन किए, फोन करवाए से भी सूचना दिया गया कि नल जल की समस्या खराब है। फिर ऑनलाइन के माध्यम से सूचना किया गया, एसडीओ को भी सूचना किया गया, यानी सभी पदाधिकारी को, उच्च पदाधिकारी को सूचना किया मंत्री के द्वारा। फिर भी ये जेई ये नहीं सुने। दानापुर के जो जेई है ये कान में तेल डाल के ये सूझ जाते हैं, यही सोचते हैं कि दलित का टोला है, ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, इसको कहाँ तक ले पहुँच है, ये सोचता है। माननीय मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी और डिप्टी सीएम अभी विजय चौधरी जी हैं, उनको कहना चाहते हैं कि दलित की समस्या एक नल जल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार के निर्देशानुसार लगा और इस नल जल को उन्होंने आगे बढ़ाया, मगर बीच के जो पदाधिकारी है वो सारे के सारे गमन कर रहे हैं। हर जगह हर समस्या, हर जिले में हम लगभग जाते हैं तो यही देखते हैं कि हर नल जल का व्यवस्था जो पदाधिकारी है वही कमी किए हुए, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार नल जल की सारी पैसा देता है, सब व्यवस्था देता है, मगर हर महीना 15 दिन गैप रहता है, 15 दिन के बाद दिया जाता है। तो ये समस्या को माननीय मंत्री जी इस पे देखे, फोकस करे। और दानापुर विधानसभा के माननीय मंत्री जी रामकृपाल जी है, क्योंकि इनको भारी मतों से विजय बना के यहाँ से भेजा गया, इसीलिए कि दानापुर की समस्या को, दानापुर की दलित बस्ती को जितने भी है उसको हमने नेतृत्व किया है। दानापुर में हमने नेतृत्व किया, इसलिए नेतृत्व किया है कि दानापुर की समस्या, दलितों की समस्या का दूर हो, नल जल, अत्याचार, किसी तरह से गरीबी, उसको उत्थान किया जाए। इसलिए उन्होंने, हमने मेहनत किए और मेहनत करके उनको रामकृपाल जी को वहां पे भेजा गया। अगर इस तरह से समस्या अगर रहेगा तो हम अगली बार हम क्या करेंगे, हम किस तरह से उनके सामने वोट के लिए हम जाएंगे, किस तरह से आग्रह करेंगे कि जब जाएंगे तो हमें 10 गो बात मिलेगा कि नल जल की समस्या है, कहीं कुछ की समस्या है, सरकारी प्रशासनिक की समस्या है, किसी के अत्याचार हो रहा है उस पे काम नहीं हो रहा है, कहीं का विधवा या सब पेंशन का भी समस्या है उसका काम नहीं होगा। माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह से व्यवस्था होगा तो हम जो कार्यकर्ता है, दानापुर की जो कार्यकर्ता है वो टूट जाएगा, आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। क्योंकि हर महीना 15 दिन का ही समस्या है, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है जो जैसे रिपोर्ट हम करते हैं।
क्योंकि हम अंदरूनी रिपोर्ट फोन से करते हैं, वो हर बार टाल देते हैं, देखते हैं कि पदाधिकारी क्या कहेंगे, चलो इनको टाल देते हैं। मगर जनता की समस्या है, अब जनता जब जागरूक हो चुका है, ये 12 महीना हर महीना का समस्या है, हर 15 दिन का समस्या, तो कितना दिन रुकेगा। मजबूरन मीडिया वाले आए तो हमको आना पड़ा, और इसको जल्दी से जल्द निदान किया जाए। माननीय विधायक जी, मंत्री जी और यहाँ के स्थानीय जो भी हैं, इनको समस्या को सुना जाए। रामजी कुमार रवि हुआ, पटना जिला अध्यक्ष हुए जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। हमारे पीछे में बहुत सारे महिलाओं हैं। सबसे ज्यादा कोई अगर समस्या फील करता है तो महिलाओं को ही फील करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष लोग तो अपने काम धंधे में निकल जाते हैं, लेकिन महिलाओं को ही समस्या सबसे ज्यादा पानी से होता है। आइए हम महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आपके गांव में पानी का समस्या बना हुआ? 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इतना हम लोग को तकलीफ है, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, बच्चा लोग को लंच बनाने में, बच्चा लोग को स्कूल जाने में लेट हो जाता है जी, बच्चा लोग को शिक्षा में दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई लिखाई छूट रहा है, बहुत चीज के दिक्कत हो रहा है। खाना बनाने में मेन प्रॉब्लम है, खाना बनाने में दिक्कत है। पानी नहीं है तो कैसे काम करेंगे? बहुत लोग हैं। हम लोग के यहाँ पर महत दलित वाला टोला में ध्यान नहीं देते, खाली वोट टाइम में तो आता है, हाथ गोड़ पड़ता है, दीजिएगा दीदी, दीजिएगा भैया करता है, उसके बाद फिर ध्यान नहीं देता है। पानी की प्रॉब्लम इतना है, 20 दिन से हम लोग बहुत झेल रहे हैं। जने तने से बाल्टा लेके जाते हैं, उन्हें से एक बाल्टी लाते हैं, भर के उन्हें से एक बाल्टी। जिसके पास जाएंगे तो 10 गो बातें बोलता है। हम लोग के पास अभी कल नहीं, नाले जल के भरोसा पर रहते हैं। अभी 20 दिन से पानी नहीं, तो बताइए हम लोग अगर दूसरे की बस्ती होता तो जल्द से जल्द समस्या हल होगा, कि ये दलित बस्ती के कारण दिक्कत कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत दिक्कत है, पानी लगी बड़ी दिक्कत है। ये नल बंद करके नल जल धैले थे, न पानी न चालू होते है। अब लड़कन के निहावे ला, खींचे ला, खाए ला, पिए ला, बहुत औरत लोग के समस्या के बहुत अथी है। माने न बनते तक कमा जती कैसे, जब अब कुछ वोट देंगे उसने कहला कि घर में दुख रहेंगे, पैसा पानी बिना थी बिना हम लोग दूसरा के घर में जाएंगे पानी लाने ला, सदस्य बन गया। हमनी के अगर बैठा दिला भूखे प्यासे, हम लोग के मर्दाना कमा जाए लेबर में, मिस्त्री में, तो उसका पानी नहीं मिलेगा तो खाना बनेगा कैसे? जहाँ दीदी हम वोट के बेरा निकल जाए तो काम निकल जाए, तो बस नल जल बिना कितना आदमी के दुख तकलीफ कितना होती है। खाला पीला बिना, बाल बच्चा पढ़ला लिखला बिना, सब बच्चा लोग का हो गया है। जब जाता है 6 बजे से स्कूल जाता है, उसको टाइम पर लंच नहीं मिलेगा, उसको टाइम पर कपड़ा लत्ता नहीं खिंचाएगा तो कैसे जाएगा? हड़कन के लिए इतना हो रहा है, और किसी का लिए नहीं हो रहा है, बर्तन के लिए नहीं हो रहा है, सब हड़कन के लिए हो रहा है। तो सब अपना अपना वोटर कराया हुआ है। आवेदन छीट दीजिए, मार दीजिए, सब बात है। हम लोग पानी भरेंगे या पकाएंगे, खाना बनाए, कहाँ से पानी लाएंगे? बाल्टी लोग के हम दौड़ेंगे, कहाँ जाएंगे दौड़ला? मन होगा तो देंगे, तो नहीं देंगे, भगा देंगे, तब क्या करेंगे हम लोग? सरकारी जो कई सारे चापाकल हुआ करता था पहले, जिससे लोग मतलब पानी भरते थे, तो सरकारी चापाकल खत्म कर दिया गया कि नल जल का योजना बनेगा। लेकिन अभी तक चापाकल नहीं है और नल जल का पानी भी नहीं दे रहा है, तो क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। मतलब दलित का शिक्षा से दूर शुरू से रखना चाहते हैं, इसलिए पानी अगर बंद करिएगा, बाल बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे चल के विकास कैसे करेगा? बताइए, यही सब बात है कि समस्या जब लड़कन पढ़वे नहीं करेगा, कब निहार कमाइबे नहीं करेगा, बाल बच्चा का कैसे शिक्षा मिलेगा, कैसे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम लोग एकदम गोर के पानी रखे हुए हैं ना, जैसे ही रख दिए ना, चाह रहे हैं कि सब दलित आदमी जो है ना तो नीचे ही बैठा रहे गोर के तरह, ऊपर न हो सके। हाँ, यही मेरा क्या निवेदन करेंगे? कितना दिन में जल्दी, कितना दिन में समस्या हल होगा? समस्या हल जल्दी होना चाहिए। मर जाएंगे हम लोग भूखे प्यासे, पानी भी नो तब हल होगा। समझिए, यहाँ 150 से 200 से ज्यादा की आबादी है वार्ड नंबर 7 में, और लगभग और इतना है कि सभी लोगों का यही समस्या है। अगर मान के चलिए किसी पानी की वजह से किसी का मौत हो जाता है, तो क्या उसका बच्चा आप लौटा सकते हैं? जय साहब दानापुर का, क्या मुखिया हत्याकांड पंचायत का है, उसके बच्चे के साथ कुछ होता है तो आप दे सकते हैं? बोलिए, इसका जिम्मेदारी आप लेंगे? आप नागरिक का यहाँ पे संभालने वाला आपको प्रतिनिधि चुना गया है, और आपके ऐसा करिएगा तो कैसे काम चलेगा? किस मुंह से आप हत्याकांड वार्ड नंबर 7 में आइएगा वोट मांगने के लिए? मुंह से वो दिन तक कहबे करना कि भैया दीदी हम ही करबुआ, वो करबुआ, तोरा बेटवा के नौकरी लगबुआ, तोरा खाना देबुआ, तोरा भोजन देबुआ, कुछ भी नहीं घरे पर। जब जीत जाता है ना तो कोई न पूछे, कुत्ता को आता है कि भूखे मर रहा है कि खा रहा है। जी हम बोल रहे हैं कि अभी तक हम खाना नहीं बनाए, मेरा बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, ठीक, पानी नहीं आ रहा है। कम से कम मुखिया को चेंज कर दिया जाए, मुखिया को बदल दिया जाए, मुखिया बहुत हरामी है। समझ जाइए मुखिया जी, आपका कुर्सी डोलने वाला है, और दानापुर के जय जी सबसे ज्यादा तो जय को रेला जाए,
किया जाए, क्योंकि आपके माध्यम से मुखिया की भी छवि खराब हो रहा है और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इनको भी दिक्कत हो रहा है। बताइए अभी 9-10 बजने वाला है और इन लोगों के घर में खाना नहीं बना, नहीं तो अगर अपना पानी की नहीं समस्या सॉल्व कर पा रहा है तो वहाँ सब खाना भेजिए ताकि लोगों का खाना पीना बने। हम 7 नंबर वार्ड से हैं, पंच है। मुखिया जी भी कल गया था, निवेदन मेरा पति लेके गए थे तो बोले कि आज पानी दे दिया जाएगा। पानी अभी तक नहीं आया। बताइए कि पब्लिक जिएगा कैसे? हम लोग महिला दलित है तो हम लोग जिएंगे कैसे? पानी नहीं देना चाहिए तो आज के आज नहीं तो कल तक हमको पानी चाहिए तो चाहिए, अन्य तो नल जल कबार के मुखिया ले जाइए, अपना घर पर ले जाइए। हम लोग के बहुत मुसीबत है, बहुत एथी है, तो हम लोग जिएंगे कैसे? पानी नहीं मिलेगा तो महिला चाहे पूरा हम लोग एथी है तो उठाएंगे न आवाज। पानी देना चाहिए था मुखिया को, मुखिया नहीं दे रहे हैं पानी, तो देना चाहिए था। अभी पूरे देश में इस्तीफा का मांग बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। फिर पानी का समस्या ये है, बार बार हम लोग के पानी का समस्या है, तो हम लोग के पानी क्यों रुका जाता है? काहे मना होता है? पानी हमको देना चाहिए ना, कि हम लोग के पानी दे। तो आप देख रहे थे टीजीके मीडिया जो हत्याकांड पंचायत वार्ड नंबर 7 की नल जल का लेकर के समस्या था, तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। तो आप अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ का दानापुर का जो जेई है उसको भी समझ में आए और मुखिया प्रतिनिधि जो रविंद्र कुमार हत्याकांड थे उनको भी समझ में आए, उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।